नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। मालदीव से किसी भी वक्त एक नए राष्ट्रपति की खबर आ सकती है। धड़ाधड़ मौजू कैबिनेट के 3 मंत्रियों का विकेट गिरा। मालदीव में गिरने वाली है सरकार। चीन के कारण हो गया सब बर्बाद। मौजू के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पर हस्ताक्षर जुटा लिए हैं। किसी भी वक्त मौजू के लिए आ सकती है बुरी खबर। आखिर क्या होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, व्हीप और इम्पीचमेंट, जानेंगे विस्तार से। दोस्तों ये वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, इसलिए जरा ध्यान से देखें। दोस्तों भारत के खिलाफ बोलकर मालदीव के राष्ट्रपति मौजू ने बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर ली है। मालदीव के विपक्षी पार्टियों की मांग है कि मौजू सबसे पहले भारत से माफी मांगे, नहीं तो सरकार गिरा देंगे। ऑलरेडी 3 मंत्रियों का विकेट मंडे को यानी 29 जनवरी को गिर चुका है। मौजू की सरकार गिराने के लिए विपक्षी सांसदों ने सिग्नेचर करना शुरू कर दिया है। भारत के खिलाफ बयानबाजी करने के बाद मालदीव का टूरिज्म इंडस्ट्री भी तबाह हो गया। इस पर हम एक नई वीडियो लाएंगे। टूरिज्म तबाह होने के कारण जॉब जा रही हैं, लोगों की आमदनी घट रही है, जिसके कारण अब जनता में भी मौजू के खिलाफ भयानक गुस्सा भड़का हुआ है। आज मालदीव में चुनाव करा दिए जाएं तो इस 5 लाख आबादी वाले देश में मौजू को मुश्किल से 500 वोट भी नहीं मिलेंगे। अब आप खुद ही सोचिए, लोग रोटी खाकर जिंदा रहेंगे या फिर इंडिया आउट का नारा लगाकर। इसी कारण अब विपक्षी पार्टियों का हौसला बुलंद है और उन्होंने मौजू को सत्ता से बेदखल करने का प्लान तैयार कर लिया है। ये प्लान बहुत भयंकर है। वहां के पावरफुल बिजनेसमैन और नेताओं का कहना है कि इंडिया आउट कैंपेन ने हमारे देश का कबाड़ा कर दिया और मौजू को सबसे पहले भारत से माफी मांग लेनी चाहिए। वैसे आपको बता दें कि इस वक्त भारत के डर से मौजू ने मालदीव के अंदर इंडिया आउट कैंपेन बंद कर रखा है। उसने चीन जाने से पहले भारत आने की सिफारिश भी की थी, लेकिन भारत की तरफ से उसे जोरदार झटका देते हुए उसके ट्रिप को एक्सेप्ट नहीं किया गया था। मालदीव में मौजू की हालत बिगड़ चुकी है और अब ऐसा माना जा रहा है कि वहां से भारतीय सैनिक नहीं हटेंगे। भारतीय सैनिकों के समर्थन में वहां की विपक्षी पार्टियां भी खड़ी हो गई। सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर अचानक मौजू की कुर्सी क्यों हिलने लगी है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नीचे कमेंट में 2 शब्द लिखकर हमारी टीम का हौसला जरूर बढ़ाएं। दोस्तों मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मौजू जो भारत के खिलाफ बोल रहे हैं, उनकी कुर्सी अब खतरे में पड़ चुकी है। मालदीव की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी एमडीपी मौजू के खिलाफ पार्लियामेंट में नो कॉन्फिडेंस मोशन ला सकती है। आपको बता दें कि नो कॉन्फिडेंस मोशन एक राजनीतिक प्रक्रिया है जिसमें संसद के सदस्य ये दर्शाते हैं कि उन्हें सरकार या किसी विशेष अधिकारी जैसे कि प्रधानमंत्री में विश्वास नहीं है। इस मोशन का मतलब है कि संसद के बहुमत सदस्य अब उस सरकार या अधिकारी को समर्थन नहीं देते। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ सकता है या फिर नए चुनाव हो सकते हैं। यह मोशन लोकतंत्र में सरकार की जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने का एक तरीका है। इसके बाद इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू हो सकती है। आपको बता दें कि इम्पीचमेंट वो प्रोसेस है जिसके जरिए एक बड़े सरकारी अधिकारी जैसे कि राष्ट्रपति या जज को उनके पद से हटाने के लिए आरोप लगाया जाता है और उनके खिलाफ जांच की जाती है। ये तब होता है जब उन पर गंभीर अपराध या गलत काम करने का आरोप होता है। सबसे पहले इम्पीचमेंट के लिए आरोप तय किए जाते हैं और फिर संसद का एक हिस्सा इस पर वोट करता है। अगर वोट में आरोप सही पाए जाते हैं तो एक ट्रायल होता है जहां अपोजिट हिस्से की विधायिका इस बात का फैसला करती है कि अधिकारी को उनके पद से हटाया जाए या नहीं। इस पूरी प्रक्रिया को इम्पीचमेंट कहते हैं। पूर्व प्रेसिडेंट सोले की पार्टी एमडीपी के पास पार्लियामेंट में मेजॉरिटी है। इस कारण मोहम्मद मौजू की कुर्सी पर अब खतरा मंडरा रहा है। वहीं मालदीव के बिजनेसमैन और जमहूरी पार्टी के लीडर कासिम इब्राहिम ने कहा कि चीन की ट्रिप के बाद मौजू को भारत के खिलाफ बोलने के लिए नई दिल्ली से माफी मांगनी पड़ेगी। एमडीपी की सोर्सेज के मुताबिक मौजू के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए हस्ताक्षर तो जुटा लिए गए हैं, लेकिन अभी तक ये प्रस्ताव पेश नहीं किया गया। 13 जनवरी को चीन से वापस आकर मौजू ने भारत की तरफ इशारा करते हुए कहा था कि मालदीव किसी भी देश का बैकयार्ड नहीं है और वो किसी को धमकाने नहीं देगा। इस बयान के बाद तो पूरा बवाल मच गया और विपक्षी नेताओं ने जमकर हमला बोला। मालदीव के एमपी कासिम ने कहा कि वो मौजू से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो इंडियन गवर्नमेंट और पीएम मोदी से अपने बयान के लिए औपचारिक और प्रोफेशनल तरीके से माफी मांगे। कासिम बोले कि मौजू ने इमोशन में आकर वो भारत विरोधी बयान दिया। उन्होंने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन ने जानबूझकर इंडिया आउट कैंपेन शुरू किया था ताकि मालदीव की जनता और इंडियन लोगों के बीच गलतफहमियां बढ़े। पूर्व राष्ट्रपति सोली ने कुछ नहीं किया और इस कैंपेन को चलने दिया, लेकिन जब यह कैंपेन बहुत बढ़ गया तब इस पर बैन लगा दिया गया।
मुइज़ू ने भी कहा था कि वो इंडिया पर मालदीव की डिपेंडेंसी कम करेंगे। वो लो क्वालिटी वाली इंडियन दवाइयों की जगह यूरोप और अमेरिका से दवाई मंगाएंगे। कासिम ने मुइज़ू के इस बयान पर बोला कि भारत तो मेडिसिन में बहुत आगे है, यूरोप भी तो कई दवाइयां इंडिया से ही इंपोर्ट करता है। वहीं दोस्तों, अब जान लेते हैं कि आखिर कैसे मुइज़ू के कैबिनेट के 3 मंत्रियों का विकेट गिर चुका है। दोस्तों, मालदीव की पार्लियामेंट में 29 जनवरी को कुछ इंटरेस्टिंग हुआ। आपको बता दें कि प्रो चाइना प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइज़ू की कैबिनेट के 4 मेंबर में से सिर्फ एक को ही मंजूरी मिली। मोहम्मद मुइज़ू भले ही तोड़फोड़ करके अलग अलग छोटी मोटी पार्टियों को जोड़कर राष्ट्रपति बन गए हों, लेकिन बहुमत अभी भी विपक्षी पार्टी के पास है। इसी कारण विपक्षी पार्टी उनके कैबिनेट के मंत्रियों को वोटिंग में अप्रूवल दे ही नहीं रही। मेन विपक्षी पार्टी एमडीपी ने रेड व्हिप जारी किया है। रेड व्हिप का मतलब होता है कि ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण वोट है और सदस्यों को पार्टी लाइन के अनुसार वोट करना अनिवार्य है। इसमें पार्टी के निर्देशों का उल्लंघन करने पर सदस्यों को कड़ी दंडात्मक कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है, जैसे कि पार्टी से निकाला जाना या अन्य प्रकार की सजा। तो जैसे ही मेन विपक्षी पार्टी एमडीपी ने रेड व्हिप जारी किया, ठीक वैसे ही मुइज़ू कैबिनेट के 3 मंत्रियों की विकेट गिर गई। हाउसिंग मिनिस्टर अली हैदर अहमद, इस्लामिक मिनिस्टर मोहम्मद शाहिम अली सईद और अटॉर्नी जनरल अहमद उसाम को पार्लियामेंट ने मंजूरी नहीं दी, लेकिन इकोनॉमिक मिनिस्टर मोहम्मद सईद बाल बाल बच गए। सबसे हैरानी की बात तो यह है कि मुइज़ू इतने दिनों से बिना किसी मंत्री के ही सरकार चला रहे हैं। मालदीव के प्रेसिडेंट मुइज़ू, जो कि 45 साल के हैं, उन्होंने 20 नवंबर को अपनी कैबिनेट को मंजूरी के लिए एक ऑफिशियल रिक्वेस्ट की थी। लंबे इंतजार के बाद संडे को यानी 28 जनवरी को वोटिंग होनी थी, लेकिन संडे को वोटिंग से ठीक पहले मेन विपक्षी पार्टी मालदीवन डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसके पास पार्लियामेंट में मेजोरिटी है, उन्होंने फैसला किया कि मुइज़ू की कैबिनेट के 4 मेंबर्स को पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं देंगे और उनके खिलाफ 3 लाइन रेड व्हिप जारी कर दिया। इससे प्रो गवर्नमेंट और विपक्षी लॉ मेकर्स के बीच झड़पें हो गई और इसने पार्लियामेंट्री सीटिंग को आगे बढ़ने से रोक दिया। इस झड़प की वायरल वीडियो आप सभी ने भी देखा होगा, लेकिन झड़प के बावजूद आखिरकार वो लंबे समय से टल रहा वोट 29 जनवरी यानी कि सोमवार दोपहर को हुआ। पार्लियामेंट ने हैदर, शाहिम और उसाम की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। हैदर को 46-24 के वोट से रिजेक्ट किया गया, वहीं उसाम को 44-24 के वोट से और शाहिम को 31-30 के वोट से, जिसमें 8 एब्सटेन थे। लेकिन सईद, जिनके खिलाफ भी व्हीप लगा हुआ था, वो 37-32 के वोट से रिजेक्शन से बच गए। बाकी के 18 कैबिनेट मेंबर्स को मंजूरी मिल गई, जिसमें डिफेंस मिनिस्टर मोहम्मद घसान मोमोन और होम मिनिस्टर अली इहुसान भी शामिल है। चलिए दोस्तों, चलते चलते आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देते हैं। मालदीव को दुनिया का सबसे छोटा मुस्लिम बहुल देश माना जाता है। ये भी दुनिया के सबसे छोटे देशों में से एक है, जहां की जनसंख्या लगभग 5 लाख है। यहाँ भी अधिकतर आबादी मुस्लिम है और इस्लाम यहाँ का राज्य धर्म है। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तुरंत आ रहा हूं एक और नई अपडेट लेकर। वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।